स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, सहायक आचार्य रिजल्ट का रास्ता पूरी तरह से हुआ साफ। सीटेट पास अभ्यर्थी हो रहे परेशान, डालेंगे रिव्यू पिटीशन, तो बने रहिएगा वीडियो में। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। क्या है अभी तक का लेटेस्ट अपडेट, आइए देखते हैं, सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि जल्द निकलेगा सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट। सीटेट पास अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे रिवीजन पिटीशन, अर्थात रिव्यू पिटीशन लोग डालेंगे रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट आचार्य, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द निकालने की कर रही है तैयारी। यहाँ आप देख पा रहे हैं पिक्चर जो आया है वो सब तैयारी के रिजल्ट निकालने के लिए अपनी अपनी आंदोलनरत है। आगे देख ले रहे हैं कि रांची से निकला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है, वहीं दूसरी ओर सीटेट पास अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया, अर्थात रिव्यू पिटीशन डालने का निर्णय लिया गया है। वहीं आगे है दोस्तों कि परीक्षा में करीब 35,000 सीटेट पास अभ्यर्थी शामिल हैं, जो न्यायालय के फैसले आने के बाद इस परीक्षा के परिणाम से बाहर हो जाएंगे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इनका रिजल्ट नहीं आना है, और जो पिछले दिनों नोटिस निकाला जिसमें बोल दिया गया है कि इसी जो जजमेंट आया है इसी पर फॉलो किया जाएगा, अर्थात सीटेट की फॉर्म को सारे के सारे निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जेटेट वालों का रिजल्ट होना है। आगे है दोस्तों कि सीटेट पास अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्य में 25 वर्षों से मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा आयोजित किए गए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में मौका दे। अर्थात उन लोगों ने अपनी मांग को रखा था कि जिस हिसाब से झारखंड का इतना दिन हो गया है झारखंड बने हुए, लेकिन अभी तक मात्र 2 बार सीटेट पास एग्जामिनेशन हुआ है, इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। आगे दोस्तों कि सीटेट पास छात्र हेमंत कुमार पाठक कहते हैं कि आखिर 2016 के बाद से बीएड करने वाले झारखंड के छात्र कहां जाएंगे। हाईकोर्ट में इस परीक्षा से पहले ही याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आदेश सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद आयोग ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया और परीक्षा में राज्य के वैसे छात्र भी शामिल हुए जो पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की थी। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि झारखंड से पास करने वाले तो थे, सीटेट पास करने वाले थे वो पड़ोसी राज्यों का, अर्थात बीटेट कह सकते हैं, यूपी टेट कह सकते हैं, यहाँ से भी पास करने वाले छात्र थे। आगे है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम सभी छात्र उदास नहीं हैं, इसके पुनर्विचार के लिए एक बार फिर गुहार लगाएंगे और सरकार को भी चाहिए कि झारखंड के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। अर्थात उन लोगों ने अपनी मांगों को रखा है कि हम लोगों का इसमें कोई गलती नहीं है। जो भी है सरकार का भी बात सही भी है कि अभी तक इतने दिनों में 24 साल में मात्र 2 बार जेटेट आया, जबकि आना था अभी 24 बार में कम से कम 24 बार आ जाना चाहिए था, तो बहुत पीछे चल रहा है वाकई में। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सरकार की अपनी मनमर्जी चलती है और चल ही रहा है, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ लिखा गया दोस्तों कि 26,000, ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूरी और नोटिफिकेशन आया हुआ। यहाँ है दोस्तों कि 26,000 सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने का रास्ता हो गया है साफ, ठीक है। जून 23 में शुरू हुई राज्य में सहायक आचार्य की 26,001 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगा ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के साथ ही टूट गया। अर्थात जो एक बहुत सारे केस थे इसमें, जिसमें एक केस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था, तो इसका भी वही बताया जा रहा है कि फैसला आने के बाद हट गया है। अर्थात इसमें जो नोटिफिकेशन आया, जो जजमेंट आया, उसी की बात की जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी में है। अब यहाँ जो है जेएसएससी जो है वो पूरी तरह से अध्ययन करके रिजल्ट निकालने की तैयारी में है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप सीटेट एवं अन्य राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले झारखंड के वैसे छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें इस परीक्षा से बाहर कर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। पिछले दिनों हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कहा था, स्टेटमेंट उनका भी आया था
कि अब जो है सो उनका जो फॉर्म रिजेक्ट करके किनारे करके तभी रिजल्ट निकाला जाएगा। आगे दोस्तों कि सहायक आचार्य परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या करीबन 80,000 है। ठीक है, सहायक आचार्य की परीक्षा में 2 रद्द क्षेत्रीय भाषा की अर्थात 3 हुई है, अभी तो फिलहाल 3 हो गया है। यहाँ 2 की बातें की गई है जिसमें पंचपरगनिया, कुरमाली और तीसरा जो है वो 6 to 8 का उर्दू का हुआ है। तो 3 पेपर रद्द हो चुका है। परीक्षा पहले आयोजित की जाएगी, तत्पश्चात एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। अब यहाँ बातें आ गई है कि पहले तो जो है एग्जामिनेशन होगा, जो 3 पेपर रद्द हुए हैं उसकी इसका परीक्षा होगी, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। आगे दोस्तों कि जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा के विवाद का ये है मुख्य कारण। क्या कारण है इसको भी लगभग हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा यहाँ रिव्यू कर ले रहे हैं कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया होते ही विवादों में आ गया था। जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कार्मिक विभाग के अधियाचना पर प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, जारी विज्ञापन के तहत 11,000 था 125 के लिए और 6 to 8 के लिए था 15,001 सीट। इस परीक्षा में जेटेट पास को ही मान्यता दी गई, जिसके खिलाफ राज्य के सीटेट पास छात्रों ने पहले से ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखा था। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि जो 26,001 सीटें हैं वहाँ 11,000 तो 125 का है और 6 to 8 का 15,000 सीट है, लेकिन वहाँ जो आना था, जो नोटिफिकेशन आया था वो सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास वालों के लिए आया था, लेकिन सीटेट वालों ने यहाँ एक याचिका दायर कर रखा था। ऐसा माना जा रहा है या कहा गया है कि नोटिफिकेशन आने से पहले केस कर दी गई थी। ठीक है, वहीं आगे दोस्तों सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इस सब के बीच आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य के वैसे छात्रों को इस परीक्षा में शामिल करने को कहा गया जो या तो सीटेट पास है या पड़ोसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है। अर्थात नोटिफिकेशन आने के बाद जो है सो कोर्ट किया गया था, हाईकोर्ट किया गया था और हाईकोर्ट में ये डिसीजन आया था कि इन लोगों को भी मौका दिया गया था। इन लोग बोले तो सीटेट पास और जो अपने आस पड़ोस के राज्यों से टेट पास थे उनको भी इसमें बैठने का मौका गया था, जो इस अखबार के अनुसार लगभग 80,000 लोग हैं। इसके अलावा ऐसे छात्रों को झारखंड में शिक्षक पात्रता, उनका जो कंडीशन क्या था कि ऐसे छात्र जो है वो जब उनकी बहाली हो जाएगी तो 3 साल के अंदर पास करने को अनिवार्य किया गया था। साथ ही यदि राज्य सरकार के द्वारा 3 साल के अंदर टेट परीक्षा नहीं आयोजित की जाती है तो यह शर्त लागू नहीं होगा। अर्थात बोला गया था कि यदि सीटेट या जो अदर राज्यों से पास टेट है, यदि उनकी बहाली हो जाती है तो 3 साल के अंदर उनको जेटेट पास करना था, और यदि सरकार 3 साल के अंदर एग्जामिनेशन नहीं लेती है तो फिर वह रेगुलर माने जाएगा। अर्थात अब उनका स्टेटमेंट पूरा खत्म हो जाएगा और वो इसके अधीन नहीं आते, अर्थात वो रेगुलर हो जाते। आगे दोस्तों के हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। अर्थात जो सुप्रीम केस किया गया था वो परिमल कुमार के द्वारा ही किया गया था। और जो लास्ट यहाँ दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ही इस परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने का आदेश दिया। तत्पश्चात सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था। बीते 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मान्यता नहीं दी और सिर्फ जेटेट को ही मान्यता या मौका देने का फैसला सुनाया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि इसमें जो है वो सीटेट और अदर राज्यों से पास किए हुए, पड़ोसी राज्यों से पास किए हुए लोगों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ देख पा रहे हो कि सारी बातों को क्लियर किया है। खास करके जो मेन बात था कि 26,001 सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने का रास्ता साफ हो गया है। और जो दूसरी बात आई है निकल करके कि क्या अभी जो इसमें जो सीटेट वाले हैं वो रिव्यू पिटीशन डालने को तैयार है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इससे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक पहुंचा सकूं। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।